अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विद न्यू वीडियो न्यू अपडेट। वेलकम टू शोबिज़ वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको ड्रामा सीरियल खुमार के अपकमिंग एपिसोड का रिव्यू देने जा रही हूँ। ड्रामा सीरियल खुमार, जिसमें हमने देखा कि हरीम जो कि डेकोर का काम करती है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र होती है, जब वो फ़ाइज़ के घर पहुँचती है उसके भाई की शादी के इन्विटेशन में, तो वहाँ जाके फ़ाइज़ का भाई हरीम को ये ऑर्डर करता है कि वो उसका बेडरूम डेकोर करे उसकी शादी के लिए। तो इस ऑर्डर को लेके हरीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि हमने देखा कि हरीम की माँ के इलाज के लिए उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत होती है। तो हरीम इस ऑर्डर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो जाके शॉपिंग वगैरह करती है और फ़ाइज़ के घर पहुंचती है उसके भाई का बेडरूम डेकोर करने के लिए। लेकिन यहाँ जब फ़ाइज़ की माँ को ये मालूम होता है कि रयान ने उसके ऑर्डर को कैंसिल करके हरीम को ये ऑर्डर दिया है, तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि फ़ाइज़ की माँ बहुत ज़्यादा नुमाइश पसंद होती हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को अहमियत देती हैं, और सफ़ेद पोश लोगों को तो वो बहुत ज़्यादा ही लो समझती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि फ़ाइज़ की दोस्ती गरीब लोगों से है या गरीब दोस्त उनके घर में एंटर हों। तो जब वो हरीम को अपने घर में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है और वो चाहती है कि वो हरीम को फ़ौरन यहाँ से निकाल दे। लेकिन क्योंकि फ़ाइज़ वहाँ पे होता है और फ़ाइज़ हरीम को वहाँ पे लेके आता है, तो इस चीज़ से भी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है कि कहीं फ़ाइज़ इस लड़की में इंटरेस्टेड ना हो जाए। लेकिन उसकी माँ ये नहीं जानती कि फ़ाइज़ ऑलरेडी ही उसके साथ अटैच्ड है और उसके लिए फीलिंग्स रखता है। फ़ाइज़ हरीम को वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी माँ ये प्लानिंग कर रही होती है कि वो इस लड़की को यहाँ से निकालेगी और ये सारा डेकोर वो अपने मुताबिक करवाएगी। इस बात के लिए वो ये कहती है कि फ़ाइज़ कुछ सामान देने के लिए अपनी भाभी के पास जाए। तो इस प्लानिंग के लिए वो फ़ाइज़ को वहाँ से रवाना कर देती है कि वो जाके कुछ चीज़ें वहाँ तक पहुँचाए। फ़ाइज़ जब वहाँ से चला जाता है, हरीम जो कि अपना काम मुकम्मल कर चुकी होती है डेकोर का, उसकी माँ जब वहाँ पहुँचती है तो वो उसके सामने उसकी बहुत ज़्यादा तज़लील करती है और सारा डेकोरेशन उसका ख़राब करके कहती है कि ये अपना घटिया माल यहाँ से लेके चली जाए, क्योंकि ये उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। हरीम को ये देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होके अपना सारा सामान लेके वहाँ से जा रही होती है। लेकिन फ़ाइज़, चूँकि उसे ये शक होता है कि उसकी माँ कभी भी हरीम को पसंद नहीं करती, तो वो रास्ते से ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी माँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी, क्योंकि वो अपनी माँ की मेंटालिटी को समझता है। ये जानने के लिए वो फ़ौरन से वापस आता है, लेकिन घर आके उसे पता चलता है कि यहाँ से हरीम रोते हुए एक ऑटो में जा रही होती है। जब वो उसको देखता है तो वो अपने भाई रयान के कमरे में पहुँचता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है उनके मुलाजमों से कि वो सारा सामान उसकी माँ ने यहाँ से साफ़ करने को कहा है और वो अपने ऑर्डर पे दोबारा इस रूम को डेकोर करेंगी। ये सुन के फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और वो अपने आप को रूम में लॉक कर देता है। यहाँ इसके घर में शादी की तैयारियाँ ज़ोरों पे होती हैं और उसकी माँ, जो कि बहुत ज़्यादा नुमाइश पसंद होती है, वो हर चीज़ अपने लेवल तक पहुँचाने के लिए रयान से ये कहती है कि वो ऐसे लोगों को अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं देगी। और क्योंकि फ़ाइज़ इस लड़की में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है, तो इस वजह से उसने इस लड़की को पहले ही घर से निकाल दिया है, इससे पहले कि वो इस घर में आने के ख्वाब देखे। लेकिन हरीम के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हरीम के घर वाले तो उसका रिश्ता नासिर से तय कर रहे होते हैं, जिसमें हरीम भी राज़ी होती है, क्योंकि हरीम की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, उसके ऑपरेट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसकी फैमिली इसको लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन हरीम की माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले अपनी बेटी को अपने घर का होता देखना चाहती है। यहाँ पे नासिर की माँ भी बहुत ज़्यादा लालची होती है, उसकी नज़र भी सिर्फ़ और सिर्फ हरीम के पैसों पर होती है कि जब हरीम उनके घर में आ जाएगी तो उनके भी दिन संवर जाएंगे। हरीम इन सारी चीज़ों से लाइल्म होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे दिल से अपने काम पे फोकस करती है। लेकिन यहाँ जब फ़ाइज़ की माँ उसके साथ ये सलूक करती है तो वो घर पहुँचती है, लेकिन वो घर जाके इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करती कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ।
उसका भाई जब उससे पूछता है कि फ़ाइज़ के घर में सब कुछ ठीक रहा, तो यहाँ पे ये बताती है हरीम कि वहाँ पे सब कुछ ठीक रहा और वो सारी बातें छुपा लेती है। लेकिन यहाँ आके जब उसे पता चलता है, उसका भाई अपने रूम में अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा होता है और उसकी ज़िंदगी मांग रहा होता है, तब जाके हरीम को पता चलता है कि उसकी माँ को ऑपरेट की ज़रूरत है और उसके लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पे हरीम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है और वो ये फ़ैसला करती है कि वो अपनी माँ की हर बात मानेगी। तो यहाँ पे उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारियों में बिज़ी हो जाते हैं। फ़ाइज़ जो कि अपनी माँ का रवैया देख के बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होता है और वो शादी में जाने से इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसका भाई रेयान जो कि अपनी माँ के सामने भी उसके नहीं झुकने देता और अपने भाई के साथ वो उसका साथ देता है। जाके वो फ़ाइज़ को मनाता है कि फ़ाइज़, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये मेरा बहुत ख़ास दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं खुश होऊंगा। तो फ़ाइज़ ये सुन के उसके साथ आ जाता है और वो शादी में शिरकत सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की वजह से करता है। उसका भाई उसे ये यकीन दिलाता है कि वो हरीम को उसके मुआवजा भी देगा जो उसने उसका रूम डेकोर किया और उससे उसकी माँ के रवैये की माफ़ी भी मांगेगा। तब जाके फ़ाइज़ उस शादी में शिरकत करता है। अब अपकमिंग एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जब फ़ाइज़ हरीम को ये कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन हरीम उससे पूछती है कि वो उससे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन फ़ाइज़ ये कहता है कि वो उसे मिल के ही बताएगा। लेकिन फ़ाइज़ के हरीम से मिलने से पहले ही जब वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि नासिर से हरीम की इंगेजमेंट हो रही होती है। ये देख के वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पछताएगा कि आखिर अब तक उसने अपने दिल की बात हरीम को क्यों ना बताई। तो आने वाले एपिसोड्स का रिव्यू देखने के लिए देखते रहिए शोबिज़ वर्ल्ड।